हेलो दोस्तों, आप सभी का 5 मिनट स्टडी के एक और जबरदस्त करंट अफेयर्स विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आरपीएससी या आरएसईबी जैसी आगामी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, एग्जाम का समय नजदीक है और ऐसे में मोटी मोटी किताबें रटने से ज्यादा जरूरी है टू द पॉइंट और हाई यील्ड फैक्ट्स पर फोकस करना। यही स्मार्ट तरीका है। तो आज की हमारी ये खास अध्ययन मार्गदर्शिका आपके लिए बिल्कुल उसी तरह डिजाइन की गई है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे आज के इस शानदार विश्लेषण में डाइव करते हैं और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी चीजों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं। आज की हमारी इस एग्जाम चीट शीट का एजेंडा एकदम सॉलिड है। हम शुरुआत करेंगे अप्रैल के क्विक रिवीजन से, फिर बात करेंगे पोषण पखवाड़ा 2026 की, उसके बाद हम चलेंगे अलवर की नई हाईटेक लाइब्रेरी, फिर जयपुर का स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए कुछ बेहतरीन सवाल भी देखेंगे। तो चलिए वार्म अप के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अप्रैल का क्विक रिवीजन। अप्रैल के अंत में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हुई। सबसे पहले 27 अप्रैल 2026 की डेट याद कर लीजिए। इसी दिन देश की पहली एल्स्टॉर्म तकनीक वाली 16 कोच की वंदे भारत ट्रेन का परीक्षण हुआ था। और रूट क्या था? दिल्ली, मुंबई, कोटा, नागदा, शामगढ़। इसके ठीक 2 दिन बाद 29 अप्रैल को झीलों की नगरी उदयपुर में छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हुआ। और हाँ, खेल प्रेमियों के लिए 30 अप्रैल का दिन बहुत खास रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय की टीम ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप में एकदम शानदार जीत हासिल की। अब देखिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है? नामों में, राइट? तो इसे एकदम क्लियर रखते हैं। एक तरफ हैं डॉक्टर लोकेश सैनी, जिन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का बहुत ही प्रतिष्ठित AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है, और दूसरी तरफ है उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिनेंद्र कुमार रांका, जिन्हें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। एक मेडिकल फील्ड का बड़ा सम्मान है और दूसरी एक बहुत बड़ी नियुक्ति। दोनों को बिल्कुल अलग अलग बॉक्स में दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पोषण पखवाड़ा 2026। ये टॉपिक आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। और प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान ने पूरे देश में सीधा नंबर 1 रैंक हासिल की है। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे देश में प्रथम स्थान। ये राज्य के लिए वाकई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है राजस्थान सरकार के मोटे अनाज, जिसे हम पोषक अनाज या मोटा अनाज भी कहते हैं, उस पर किए गए उनके जबरदस्त फोकस को। अब सवाल ये है कि राजस्थान नंबर 1 बना कैसे? इसके पीछे के फैक्ट समझना बहुत जरूरी है। ये पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चला था, लेकिन सबसे अहम है इसकी थीम, जो थी जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। एक बच्चे के शुरुआती साल ही उसके भविष्य की नींव होते हैं ना। इसी थीम पर राज्य के 41 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा गतिविधियां आयोजित हुईं। पिछली बार के मुकाबले सीधे 112% का जंप। लिटरली पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज राजस्थान में ही हुई। एक और ट्रिक जहां एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, वो है मंत्रियों के नाम। पोषण पखवाड़ा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार में ये विभाग मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पास है, जबकि राजस्थान में इसका नेतृत्व दिया कुमारी कर रही हैं। केंद्र और राज्य का ये अंतर याद रखेंगे तो कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसानी से क्रैक हो जाएगा। खैर, अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जो कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया से जुड़ा है, हाईटेक पार्क लाइब्रेरी अलवर। जरा इमेजिन कीजिए, प्रकृति के बीच हरियाली में चहचहाते पक्षियों के सुकून भरे माहौल में पढ़ाई करना सुनने में ही कितना रिलैक्सिंग लगता है ना? ऐसा ही कुछ हुआ है अलवर के बुद्ध विहार के D ब्लॉक में। 30 अप्रैल को राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, जिसका नाम बड़ा ही प्यारा सा रखा गया है, विद्या कुंज। इसमें 5000 से ज्यादा किताबें हैं और इसका उद्घाटन केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया। पढ़ाई का ऐसा शानदार माहौल तो हर शहर में होना चाहिए। आपको क्या लगता है? विद्या कुंज से ये तो साफ है कि अलवर काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अलवर के कुछ और लैंडमार्क्स भी याद रखने होंगे, जैसे कि नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क और श्री गुरु नानक वाटिका। इसके अलावा यहीं पर NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी बन रहा है।
और हाँ, प्रसिद्ध एग्रो फूड पार्क और 1978 में बना ऐतिहासिक सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं है। इन सबको एक साथ लिंक करके याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब रुख करते हैं चौथे सेक्शन का। राजस्थान में युवाओं के लिए कैसे ग्लोबल अवसर खुल रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से सवाल छपने के चांसेस 100% हैं। 1 मई 2026 को ना जयपुर के ऐतिहासिक बिरला ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस लिए? युवाओं को इंटरनेशनल लेवल पर रोजगार दिलाने के लिए। जी हाँ, जयपुर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारी लोकल टैलेंट को दुनिया भर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा और उनके लिए विदेश में जॉब्स के रास्ते खोले जाएंगे। अब इस MOU के जो पार्टनर्स हैं उन्हें तो आप दिमाग में एकदम छाप लीजिए। इसके 3 मुख्य भागीदार हैं, राजस्थान सरकार, हैदराबाद की इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और सबसे मजेदार बात बताऊं, इस सेंटर में युवाओं को 5 खास विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी, जर्मन, फ्रेंच, कोरियाई, जापानी और स्पेनिश। ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए ये सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। और हाँ, इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट के दौरान कौन कौन से मंत्री वहां मौजूद थे, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। केंद्र की तरफ से थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी। वहीं राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व किया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। केंद्र और राज्य के इन मंत्रियों के नाम और उनके प्रभार, बस इन्हें एकदम क्लियर रखिए। चलिए फाइनली आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर। हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, तो अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधे पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं। तैयार है आप? आपके लिए पहली चुनौती ये रही। इन 4 एक्टिव मिनिस्टर्स में से आपको बताना है कि राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं। क्या वो जोराराम कुमावत हैं या गजेंद्र सिंह खीमसर, किरोड़ी लाल मीणा या फिर संजय शर्मा? कैबिनेट के ये सभी नाम बहुत सुने सुनाए लगते हैं, लेकिन सही प्रभार याद होना ही आपकी असली तैयारी बताएगा। दूसरी चुनौती सीधा इतिहास और संस्कृति से है। पशुपालन विभाग की पिछली परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था, वो कौन सा ऐतिहासिक दुर्ग है जहां प्राचीन यज्ञों से जुड़े वैदिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक किलों और उनके रहस्यों से जुड़े ऐसे सवाल हर बार एग्जाम में आते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। और जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल। आदिवासियों का जो सबसे बड़ा बेनेश्वर मेला होता है, हिंदू पंचांग के अनुसार उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि राजस्थान की अद्भुत संस्कृति को गहराई से जानने का मौका है। आप लोग इसके बारे में सोचिए और इसके जवाब जरूर ढूंढिएगा। एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो अपनी मेहनत को इसी तरह बरकरार रखिए। हमारी आज की इस स्टडी गाइड से जो भी सीखा है उसे बार बार रिवाइज करते रहें। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन विश्लेषण के साथ।